ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिडवीक सेशन है और देखना है कि यहाँ पर जो ग्लोबल सेटअप है लगातार जो कमजोरी है वो बनाए हुए हैं आशीष। इनफैक्ट कल के दिन में भी यूएस मार्केट्स में आपको गिरावट भरा ही मूड माहौल देखने को मिला। ऑलमोस्ट 0.25% तक की गिरावट नैस्डैक पर आती हुई नजर आई। साथ ही डाउ जोन्स जिस तरह से बॉन्ड यील्ड वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ब्याज दरें बढ़ने का खतरा फिर से लौटता हुआ दिख रहा है, वो यहाँ पर इम्पैक्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड है अब आप देखिए 4.83 पर यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड यील्ड में जब भी तेज़ी आती है तो हमारे जो इक्विटी मार्केट्स है उस पर दबाव भी साथ साथ आता हुआ दिखता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वजह से एशियन क्यूज भी आज कमज़ोर हैं। लगभग 2% तक की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। और कल यूरोपियन मार्केट्स पर भी दबाव का ही मूड माहौल था, वहाँ पर भी करीबन 1% तक की गिरावट थी। तो लार्जली जो सेटअप है लगातार गिरावट ही अभी देखने को मिल रही है। बट हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स और स्पेसेस ऐसे थे जहाँ पर जो एक्शन है वो आपको उनकी इंडिविजुअल खबर या फिर बिजनेस अपडेट्स से जुड़े हुए आते हुए भी नज़र आए हैं। तो थिक एंड फास्ट यहाँ पर अब बिजनेस अपडेट्स काफ़ी सारे बैंकों और अन्य एफएमसीजी कंपनियों के भी आते हुए दिखे हैं, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। बट बहरहाल जिस तरह का सेटअप अभी दिख रहा है इस वजह से गिफ्ट निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 120 अंकों की गिरावट अभी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। कच्चे तेल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर कल के दिन में फिर से निचले स्तरों से जो है बढ़त बनती हुई नज़र आई है। करीबन 2 से 2.5% तक की तेज़ी कल यहाँ पर फिर बनी है। पर आज अहम बैठक है ओपेक प्लस की, तो देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह के संकेत और फाइनल डिसीजंस निकल कर आते हैं आउटपुट को लेकर। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं आज के बाज़ार के लिए डिफाइनिंग होंगे और देखना है कि यहाँ पर फाइनल जो क्लोजिंग आती है वो क्या रहती है। कल तो हमारे बाज़ारों पर गिरावट का ही मूड माहौल बना हुआ था, अगर आप देखेंगे सिमिलर टू ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से ये भारतीय बाजारों में फिलहाल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि आपको कमज़ोर शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब 115 अंकों का कट शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है। संकेत अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में भी बात करें तो भारतीय बाजारों में गिरावट के साथ ही आपको ट्रेड देखने को मिला और नो साइंस ऑफ रिकवरी, कोई भी मीनिंगफुल प्रयास यहाँ पर दिन के दौरान देखने को नहीं मिला। और आज भी लग रहा है कि ढेर सारे स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर आपको दिन के दौरान एक क्रैक देखने को मिलेगा। हालांकि बड़ी बात फोकस करने वाली ये भी है कि यहाँ पर इस हफ्ते क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है इसका फैसला आ जाएगा ब्याज दरों को लेकर। और साथ में अगर आप देखें तो लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बैंक्स की तरफ से हो या कंज्यूमर कंपनीज की तरफ से हो जो क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं, अब तक कहीं पर भी ऐसी खास वीकनेस नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट अगर बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, एडवांसेस में बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर ग्रोथ आपको बरकरार देखने को मिली। तो दिन के दौरान बड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत होगी ऐसी उम्मीदें फिलहाल संकेत बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या रिकवरी आएगी या फिर गिरावट गहराएगी, कहना थोड़ा सा फिलहाल के लिए मुश्किल है। लेकिन ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर खबरों का इम्पैक्ट है और कुछ टेक्निकल्स भी हाथ में लगे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कैटेगरी के साथ। पहली जो कैटेगरी है कैश की कैटेगरी है। जो कैश का स्टॉक होता है इसमें मैंडेटरी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, खरीदारी ही करनी है चाहे बाजार कैसा भी हो। तो हाथ लग गया स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी क्योंकि भारी भरकम ऑर्डर मिला है। 857 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है इन्हें गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से। और स्टॉक ऑर्डर से पहले अच्छी बात है कि चला हुआ भी नहीं है, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 780 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 760 रुपये का। बिल्कुल, तो काफ़ी बढ़िया ऑर्डर विन आती हुई दिख रही है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के लिए। और वैसे भी रेलवे स्टॉक्स जब भी ऑर्डर विन्स की खबरें आती है तो वहां पर एक्शन भी दिखाते हुए नजर आते हैं। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है सीएसबी बैंक का काउंटर, यहां पर खरीदारी कर चलनी है। पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आता हुआ दिख रहा है जिसमें ग्रॉस एडवांसेस दूसरी तिमाही में लगभग 27% बढ़कर 22,468 करोड़ पर अब बन चुके हैं। और साथ ही जो कुल डिपॉजिट्स है वहां पर भी 21.2% प्रिसाइसली ये ग्रोथ बनती हुई दिखी। इनफैक्ट कासा रेशियो आप देखिए 30.8% से 34.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह भी इंप्रूव हुआ है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप दूसरी तिमाही के अपडेट के लिहाज से किसी भी बैंक को देखेंगे तो यहां पर भी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। तो 363 रुपए के टारगेट के लिए आज के लिए ये खरीदारी करनी है। 348 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, पर अब फ्यूचर्स में हमने बाय किया या सेल, इस पर एक नजर डालते हैं। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है बिकवाली का कॉल और वो है मिड
मिड कैप आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स। इनफैक्ट इसके पहले भी मैंने आईटी कंपनियां आपको बताई थी, जब भी बॉन्ड यील्ड में तेजी आती है या फिर डॉलर इंडेक्स, तो अब आप देखिए 107 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ओवरऑल जो आईटी काउंटर्स हैं उस पर दबाव आपको देखने को मिलता है। परसिस्टेंट सिस्टम्स कल के दिन में भी आप देखिए तो यहाँ पर चार्ट्स पर गिरावट आई थी, और जिस तरह का अभी सेटअप है, जो जितनी तेजी इसमें बनी थी, वो अब हो सकता है कि मुनाफा वसूली में कन्वर्ट होती हुई नजर आए। तो 5620 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर करनी है बिकवाली, 5830 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स के माध्यम से देखिए स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर आपको लेनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस करनी है बिकवाली। सीमेंट जे स्टॉक ऐसा है जहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस आपको नजर आ रही है। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप देखें तो 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और इस 3% की गिरावट के साथ स्ट्रक्चरल वीकनेस और ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि आज के सत्र में भी आराम से 2% तक का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो कल की क्लोजिंग है इसके हिसाब से 3515 रुपये के करीब का जो है टारगेट निकल कर आ रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 3600 रुपये राउंड फिगर का। स्ट्रक्चर कमज़ोर है, वीकनेस यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, इसके चलते सीमेंट्स यहाँ पर आप लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिए आज से स्टॉक मैंने चुना है JSW स्टील, जहाँ पर आपको खरीदनी है पुट ऑप्शन, यानी करनी एक और स्टॉक है जहाँ पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। स्ट्रक्चरल वीकनेस यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में वीकनेस हावी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको हेडलाइंस में बताया कि बेस मेटल्स में आप देखें तो जिंक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, कॉपर लुढ़कता जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गिरावट आ रही है इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर JSW स्टील पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अर्निंग्स के लिहाज से भी देखें तो कोई राहत के बड़े संकेत आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, और टेक्निकल तौर पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कमज़ोर ही है, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आप ऑप्शन जो है इसके टारगेट और स्टॉप लॉस फिर मैच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको पोजीशंस लेनी पड़ेंगी। तो JSW स्टील 770 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप करें खरीदारी, 24 रुपये का टारगेट है, और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 16 रुपये का। बिल्कुल, शीशा और मेटल स्पेस की गिरावट पे मेरा भी कन्विक्शन है, और जो स्टॉक मैंने चुना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस कैटेगरी में। पर बेस्ट ऑप्शन के लिहाज से मैंने यहाँ पर बिकवाली का कॉल चुना है, और थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है आप कह सकते हैं स्कॉट्स पर, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रनअप इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दिया है। पर कल एक्चुअली नहीं समझ में आया कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट आपको स्कॉट्स कुबोटा में आती हुई दिखी। 3-3.5% तक की गिरावट इंट्राडे में यहाँ पर आते हुए नजर आए थे, और साथ ही आइशन मोटर्स पर भी आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी 3-3.5% तक की गिरावट, इनफैक्ट 4% से ज़्यादा के फॉल जो है कल के दिन में आइशन मोटर्स पर भी आते हुए नजर आए थे। हालांकि जब मैं इनके सितंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े देख रहा था तो जितना भी हमारा अनुमान था उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा गिरावट या जो एक्चुअल फिगर्स आते हुए दिखे थे वो गैप उतना बड़ा नहीं था। पर फिर भी जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड आपको कल के दिन में देखने को मिला, वो हो सकता है कि आज यहाँ पर फर्दर सेलिंग का एक ट्रिगर बनता हुआ नजर आए। इसी वजह से स्कॉट्स कुबोटा ये मैं कॉन्ट्रा कॉल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है पुट ऑप्शन खरीद कर। तो 3100 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदना है, 73 रुपये के आसपास ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। 125 रुपये के टारगेट के लिए इसके पुट ऑप्शन में करिए खरीदारी, 45 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है पहली 3 कैटेगरीज की बात। अब आगे बढ़ते हैं चौथी कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर हमें क्या पसंद आ रहा है उस पर एक चर्चा करते हैं। और उसमें सबसे पहले मेरी तरफ से है ग्लेनमार्क फार्मा का काउंटर, पर यहाँ पर करनी है बिकवाली। आमतौर पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से फार्मा काउंटर्स में आपको खरीदारी का मूड माहौल बना हुआ है, पर जिस तरह से ग्लेनमार्क फार्मा ये वीकनेस दिखा रहा है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि कल के दिन में ही मैं देख रहा था लेवल्स, तो हाई इसने करीबन 860 रुपये का बनाया था, पर उसके बाद जो क्लोजिंग होती हुई दिखी वो ऑलमोस्ट 843 रुपये के लेवल्स पर हो रही है। तो ऊपरी स्तरों से गिरावट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी शुरुआती 1-1.5 घंटे की तेज़ी के बाद। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक गिरावट का मूड माहौल बनता हुआ नजर आए आज के दिन में भी। तो ग्लेनमार्क फार्मा और बाजार की सुस्ती तो हम देख ही रहे हैं। तो 825 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है बिकवाली, 862 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चलना है ग्लेनमार्क फार्मा। इसके फ्यूचर्स में टेक्निकली जो स्टॉक मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है वो है ICICI बैंक। दिग्गज है आज बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो आपको ऊपरी तरफ से एग्जॉशन नज़र आएगा, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स पर डबल टॉप फॉर्मेशन यानी डबल बॉटम का बिल्कुल मिरर इमेज उल्टा यानी नेगेटिव डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर आपको चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है।
1004-5 के करीब आपको ये जो पीक है नज़र आएगी कि यहाँ से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा और लगातार गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी देखें तो लगातार ऐसा है कि सरकारी बैंक रह रहकर आपको स्ट्रेंथ दिखा ले। जितना छोटा बैंक है उतनी बड़ी तेज़ी आ रही है, लेकिन वो निफ्टी बैंक का कंपोनेंट नहीं है। सरकारी बैंक में स्ट्रेंथ है, थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन वेटेज नहीं है। वेटेज है ICICI बैंक, HDFC बैंक का, और ये बिल्कुल भी चलने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पर वीकनेस काफ़ी साफ नज़र आ रही है। पहले तो मन नहीं हो रहा था कि ICICI बैंक में शॉर्ट पोजीशंस बताने के लिए, लेकिन फिर निफ्टी बैंक का चार्ट देखा तो यहाँ पर भी आप देखें तो लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है, जो कि ऊपरी तरफ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन दिखा रहा है और निश्चित तौर पर डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आज के सत्र में जब आपको ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक 125 अंकों की बढ़िया गिरावट दिखा रहा हो, तो ऐसे में कन्विक्शन आता है। हो सकता है कि आज के सत्र में जितना निफ्टी ना गिरे उससे थोड़ा अधिक आपको बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। 932 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 950 रुपये का। ICICI बैंक का चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए स्टॉक ऐसा है जो लगातार रडार पर आ रहा है और पूरी इस स्पेस की कंपनीज रडार पर आ रही है। स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कुछ ना कुछ चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जितने छोटी स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस को देखें, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी 2.5-3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, आवास फाइनेंसेस है। सभी के चार्ट में देख रहा हूँ, उनके चार्ट्स में हलचल देखने को मिली और एकाएक सभी के साथ में, और जब पूरा सेक्टर साथ में चलने लगे ना, तो ऐसे स्टॉक्स और ऐसी थीम को मिस नहीं करना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आपको मिल रहा है। अच्छी पेरेंटेज है, अच्छी सरकारी कंपनी है, तो 12 महीने का व्यू बनाकर यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। पूरा सेक्टर जब चले तब ऐसे स्टॉक्स को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको खरीदारी करनी चाहिए निवेश के लिहाज से 575 रुपये के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां यहाँ पर तो दमदार तेजी हमें कल के सत्र में देखने को मिली है। तो उसी वजह से जिस तरह की तेजी LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कल दिखाई है, हो सकता है कि आज भी कंटिन्यू करता हुआ दिखे, बट ऑब्वियसली लंबी अवधि के लिए आशीष इसको रेकमेंड कर रहे हैं आपको। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है बजाज फाइनेंस का काउंटर। फंडामेंटली ऑफकोर्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, NBFC स्पेस है, और इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर दूसरी तिमाही का जो अपडेट आता हुआ दिखा है उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज भी काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तिमाही के अपडेट के लिहाज से आप देखिए जो नई लोन बुक है वो 26% बढ़ती हुई नजर आई है। करीबन अगर आप देखिए तो यहाँ पर 26% की ग्रोथ तो नए लोन्स में है, और साथ ही AUM करीबन 33% बढ़कर 2,90,200 करोड़ पर अब आता हुआ दिख रहा है। और इसी बेस को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनले बजाज फाइनेंस पर काफ़ी बुलिश हो रहे हैं, जहां पर ओवरहेड रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य इन्होंने 9,500 रुपये के पहले दिए थे और अब ये 10,300 रुपये के टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह का यहाँ पर तेज़ी बनी है बजाज फाइनेंस में, आपको यहाँ पर जिस तरह का अपडेट आता हुआ दिखा है दूसरी तिमाही का, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजाज फाइनेंस में खरीदारी करनी है 8,200 रुपये के टारगेट के लिए, और 7,920 ये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए, फंडा पिक की भी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक चुने हैं। तो इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो संवर्धन मदरसन ये स्टॉक मैंने चुना है। ग्लोबल ऑटो एंसिलरी है, एक्विजिशंस के लिए जानी जाती है, 95-96 के लेवल्स पर आपको देखने को मिल रही है, और अन्य अगर आप कंपनियों को देखेंगे तो PE के लिहाज से रिलेटिवली अभी भी ये सस्ती है। हालांकि अगर आप ऑटो OEMs की बात करें तो कल के दिन में तो वहां पर मुनाफा वसूली आई थी, पर यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप FIs और DIs की भी होल्डिंग देखेंगे, इनफैक्ट जून 2022 से लेकर DIs धीरे धीरे इसमें अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, और करीबन आई थिंक 15% अब उनकी हिस्सेदारी इसमें हो गई है। और जिस तरह की कॉरपोरेट गवर्नेंस है और पिछले कई सालों से जो इन्होंने ग्लोबल जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको केटर करने में अपनी महारत दिखाई है, उससे कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता हुआ नज़र आता है अगर आप ऑटो एंसिलरी स्पेस जगत में इसको देखें, इस स्टॉक को पर्टिकुलरली। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 120 रुपये के टारगेट्स तो बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस के हैं, हो सकता है कि 150 रुपये के टारगेट्स भी यहाँ पर आपको ईजिली अचीव होते हुए नजर आए अगर कंपनी आगे चलकर और फर्दर अच्छी एक्विजिशंस करती है और बड़ा क्लाइंटेल और बनाती है। बड़े क्लाइंटेल के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे वैल्यूएशंस का भरोसा है, शानदार पेरेंटेज है और ट्रैक रिकॉर्ड एक्विजिशन का तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है अनडिस्प्यूटेड डीमार्ट, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी।
क्वार्टरली अपडेट भी आ गया और मैं मान रहा हूँ कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाजार की रिएक्शन, बाजार किसी भी प्रकार का आपको रिएक्शन दे, इस स्टॉक में आपको निवेश करके चलना चाहिए। फिलहाल अगर आपको बता दूं तो क्वार्टरली अपडेट ऐसे हैं कि यहाँ पर इनको स्टैंड अलोन आय में आपको करीब 18.5-19% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है और कुल स्टोर्स की संख्या अब बढ़कर 336 के करीब है। एक्सपेंशन है यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि इन एग्जिस्टिंग स्टोर्स के साथ भी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, 19% की ग्रोथ है। तो 12 महीने का समय दीजिए और फिर से कह रहा हूँ कि बाजार किसी भी प्रकार के रिएक्शन दे, थोड़ी सी खरीदारी आप डीमार्ट में जरूर कर लिएगा, क्योंकि चार्ट बहुत कन्विंसिंग है और स्ट्रक्चरल रिवर्सल के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 4,470 रुपये का टारगेट है, निवेश करके चलना है आपको डीमार्ट में। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है खबरों की ओर। तो खबरों के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, भारी भरकम हैवी वेट नेस्ले। लेकिन अब अच्छी बात है कि कुछ दिनों के बाद ही आपको इतना महंगा नहीं मिलेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि 19 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है, जहां पर देखिए नतीजों के साथ डिविडेंड का भी ऐलान होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अवेटेड स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है। तो इसके चलते हम देखेंगे कि जब भी स्टॉक स्प्लिट इतने बड़े स्टॉक्स में होता है तो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, फिर खरीदारी आती है। लेकिन इससे पहले आप व्यू बना लीजिए 22,800 रुपये का टारगेट और 22,300 रुपये का राउंड फिगर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, नेस्ले यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज़ सस्ती होती हुई नजर आएगी। तो चलिए, यहाँ पर एक अच्छा प्राइस पॉइंट मिल सकता है आपको आगे चलकर। खबरों के लिहाज से नेस्ले पर फोकस रखिए। मेरी तरफ से यहाँ पर RVNL का काउंटर है जहाँ पर खरीदारी करनी है। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को भी एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। साथ ही RVNL आप देखिए यहाँ पर हिमाचल में करीबन 444 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए ये L1 बिडर भी घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनके लिए भी ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर है और लगातार हम देख ही रहे हैं कि RVNL में यहाँ पर जो ऑर्डर विंस हो रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। तो बड़ी ऑर्डर बुक अब आगे चलकर RVNL के लिए बनती हुई नजर आ रही है। केवल एग्जीक्यूशन की देरी है और रेवेन्यूज जो है इनके एनी विच फिर फ्लो होते हुए नजर आएंगे। तो 178 रुपये के टारगेट के लिए आज खरीदारी करनी है, 167 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरे लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पर अगर आप देखें तो हम बात भी कर रहे थे कि छोटे सरकारी बैंकों में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्वार्टरली अपडेट आए हैं तो यहाँ पर एडवांसेस पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ के आसपास है। तो खरीदारी करेंगे 51.60 की लक्ष्य लो और 49 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में, यहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा कम है क्योंकि ऑर्डर की संख्या बहुत कम है। ऑर्डर मिला है NBCC को, केवल 25 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके चलते यहाँ पर 59.50 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 58 रुपये का। और आखिरी स्टॉक में जिसमें PNC इंफ्राटेक, जहाँ पर हमने देखा है कि कल के सत्र में कमजोर बाजार में भी जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं इनमें आपको खरीदारी देखने को मिली। NCC काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन PNC इंफ्रा, इसका चार्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं मान रहा हूँ कि 387 के पार जाने की पॉसिबिलिटी है। 370 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है यहाँ पर मैरिको पर। कल आप देखिए 3-3.5% तक की दमदार तेजी इंट्राडे में यहाँ पर आती हुई नजर आई थी और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैरिको में आज भी खरीदारी जारी रह सकती है। FMCG काउंटर है वैसे भी डिफेंसिव स्पेस में, तो 590 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 562 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है क्वेस्ट कॉप पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। आज देखिए UDS की लिस्टिंग भी होने वाली है, पर टेक्निकल चार्ट्स पर यहाँ पर स्टॉक्स ने अच्छी मजबूती दिखाई है, तो तेजी के लिए तैयार है ये स्टॉक। 436 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 418 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है GSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर, यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। मेटल स्पेस आज लग रहे हैं कि कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं और इसी वजह से 680 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली कर चलिए, 715 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक की इसमें टीटागढ़ रेल सिस्टम 780 रुपये का टारगेट है। सीमेंस के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और JSW स्टील 770 रुपये की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली कमजोर नजर आ रहा है ICICI बैंक और फंडामेंटली निवेश के लिहाज से खरीदना है LIC हाउसिंग फाइनेंस। निवेश के लिहाज से खरीदना है एक और कंपनी डीमार्ट अनडिस्प्यूटेड, 4,470 रुपये का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा नेस्ले में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आएगी तेजी, NBCC को मिला है छोटा सा ऑर्डर और PNC इंफ्रा में है टेक्निकल स्ट्रेंथ, 387 रुपये का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। बिकवाली बॉलिक कॉल, सीमेंस यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेनी है 3,515 के टारगेट के लिए।
चलिए कैश स्पेस में सीएसबी बैंक पॉजिटिव Q2 अपडेट आते हुए दिखे, खरीदारी करिए। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर हैं, तो बिकवाली यहां पर करके चल सकते हैं। कॉन्ट्रा कॉल है स्कॉट्स पर, जिस तरह की तेजी इसने बनाई है, अब गिरावट का ट्रेंड कल से इसने दिखाना शुरू किया है, तो मुझे लग रहा है कि बिकवाली कर चल सकते हैं। पुट ऑप्शन खरीदारी कीजिए। ग्लेनमार्क फार्मा पर भी चार्ट सेटअप वीक रहा है कल के दिन में, पर बजाज फाइनेंस पर पॉजिटिव अपडेट आता हुआ दिखा है बिजनेस के लिहाज से, तो 8,200 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। संवर्धन मदरसन 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है। और न्यूज के दम पर आरबीएनएल फोकस में रहेगा। माइचेस कैटेगरी में मैरिको और क्वेस्कॉप में करिए खरीदारी। पर जीएसपीएल अगेन मेटल स्टॉक्स आज के दिन में भी वीक नजर आ रहे हैं, तो बिकवाली कर चल सकते हैं। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है स्कॉट्स कुबोटा। यहाँ पर 3100 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 125 रुपए के टारगेट के लिए 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 3 से 4% तक की गिरावट काफी दिनों के बाद इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर भी बिकवाली आती हुई नजर आ सकती है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो हमने आपको रिकैप कर बता दिया है, पर आज है मिड वीक सेशन। लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स पर गिरावट है, हमारे बाजारों पर भी कल मूड माहौल गिरावट का ही था, पर आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी शुरू होने वाली है, तो उसका रिएक्शन हमारे बाजारों पर किस तरह का रहेगा, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल। दीप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल एक दिन की छुट्टी थी, बट वैसे भी मिड वीक सेशन तो हमारे सामने आ चुका है, बट इस मिड वीक के लिए संकेत आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं। कल तो ग्लोबल वीकनेस के बीच हम संभल गए थे, बट जिस तरह से कल शाम अमेरिकी बाजार टूटे हैं, आज एशिया का प्रकोप आप देख रहे हैं, क्या आज भी हमारे बाजार संभले रहेंगे या आएगा रिएक्शन? आइए करते हैं इस पर फोकस।